नंबर सिस्टम, डिविजिबिलिटी, PYQ। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 2023 में आए हुए और 23 से पहले आए हुए सारे क्वेश्चंस जो CHSL, CGL और छोटे मोटे जितने भी सारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 9 अंकीय संख्या 88 से विभाजित है। 88 के फैक्टर करो 11 × 8, तो y के न्यूनतम मान के लिए क्या मान होगा? सबसे पहले 8 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो 8 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट के 3 नंबर हमें चाहिए। चलिए, यहाँ यदि मैं 0 रखता हूँ, सबसे पहले 0 रखा क्योंकि y का न्यूनतम मान चाहिए। 0 रखा तो 8 × 48, 2 नहीं आया। और यदि अब 1 रखता हूँ तो मेरा सारा खेल आ गया, यानी y इक्वल टू क्या बन गया? 1। और y इक्वल टू 1 बनते ही अब मुझे 11 से डिविजिबिलिटी चाहिए, और 11 से डिविजिबिलिटी हुई 4 + x, तो ये हो गया 4, 5, 10, 2, 12, ये बन गया 12 + x, और ये बन गया 4, 8 और 9। 3, 4, 4, 8 और 1, 9। अब वहाँ पर क्या चीज़ जोड़ी जाए कि काम चल जाए? तो यदि मैं x की वैल्यू 8 ले लूँ, यहाँ पे x की वैल्यू 8 ले लूँ, तो ये कितना हो गया? 20, और ये कितना हो गया? 9। 20 में से 9 गए तो 11 बच रहे हैं। इट्स ओके, इट्स डिविजिबल बाई 11। अब मेरी वैल्यू हो गई, x की वैल्यू हो गई 8 और y की वैल्यू हो गई 1। 8 8 थी 24 और y की वैल्यू 1। 24 में से 2 गए तो मेरा आंसर क्या आ गया? 22। जैसे जैसे क्वेश्चन कहा जाए वैसे वैसे क्वेश्चन को पकड़ते चलेंगे और क्वेश्चन को करते चलेंगे। यदि मैं कहूँ y का, इसमें सबसे पहले पॉइंट पकड़ने का है y की मिनिमम वैल्यू, तो y की मिनिमम वैल्यू 0, 1, 2 से रखना स्टार्ट करो, वहीं पे पता लग जाएगा आपको। और y की वैल्यू सेट हो गई तो 11 के रूल से आप इसमें ऑल्टरनेट का सम करके और x की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 2, 11 से विभाज्य है तो p × q की वैल्यू क्या होगी यदि q इज ग्रेटर देन p? एक सीट मेरे हाथ में पकड़ा दो मुझे, इसमें एक बार जरा आंसर को क्लिक कर दो, लगा दो। चलो, तो p × q का मान ज्ञात करो जहां q इज ग्रेटर देन p। देखिए 11 से डिविजिबल है 5, 3, 8, 2, 10, 11 और प्लस q, 11 + q, और ये हो गया 8 + p, 8, 3, 11, 11 और 2, 13, 13 + p। आपके पास ये सिचुएशन बन के आ गई, क्योंकि 11 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हमने ऑल्टरनेट सेट कर लिए। अब आपने तुरंत यहाँ पे पकड़ा, ये 11 + q है और ये 13 + p है और q बड़ा है p से। देखिए ये 11 से डिविजिबल जब होगा जब या तो ये बराबर हो या इनका डिफरेंस 11 से डिविजिबल हो। तो मैंने ये करा, यदि मैं q को 2 मान लूँ और p को 1 मान लूँ, यदि मैं q को 2 मान लूँ, p को 1 मान लूँ, तो ये 13 हो गया, और p को 0 मान लूँ तो ये 13 हो गया और ये 13 हो गया, दोनों 13 13 हो गए, 11 से डिविजिबल हो गए। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ कि मुझसे पूछा क्या गया है, p × q, यानी कि 2 × 0, तो 2 × 0 मेरा आंसर क्या आ गया? 0। इट्स ओके। चलिए, 100 और 1000 के बीच में, 100 और 1000 के बीच में, तो ऐसा करो, इसको 999 ले लो। ऐसे कितने नंबर हैं जो 11 से संपूर्ण तौर पर विभाज्य हैं? देखिए 11 से डिविजिबल, तो 11 से डिविजिबल सबसे पहले 110 आ गया है, और ये क्या आ गया? 990। तो ये कितनी बार गया? 10 बार। और ये कितनी बार गया? 90 बार। 10 से लेके 90 तक, 10 से लेके 90 तक को काउंट करने के लिए सिस्टम होता है, पहले लास्ट वाला लो, फिर फर्स्ट वाला माइनस करो, फिर 1 को प्लस करो। तो आपका इस तरह से मेरा आंसर कितना आ गया? 81। इट्स ओके। किसी भी नंबर से किसी भी नंबर तक के बीच में डिविजिबिलिटी को सेट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए ये नंबर है आपका, इसमें 8 और 11 दोनों से डिविजिबल चेक करना है, तो निश्चित रूप से आप सबसे पहले 8 से डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं।
8 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए यदि मैं 8 यहाँ रखूं और यहाँ पे 3 रखूं, सही है, तो मैंने यहाँ पे 3 रखा, तो 8 एकम 8 और 8 चौका 32 सेट हो गया, तो 3 यहाँ पे सेट होके आ रहा है। एक ही वैल्यू 5 फिट करके देख लो हो रहा है नहीं हो रहा है। 4 3 7 13 और 13 19 22, ये 22 हो गई, 5 और 7 5 12 20 और 2 22 सेट हो गया। देखिए सेट करने का सबसे अच्छा सिस्टम, आपको ऑप्शंस के ऊपर गौर करना है और आपको गौर करना है कि जरा सा भी कोई क्लोज लिखा हुआ है उसके ऊपर गौर करना है ताकि अपना काम जल्दी से जल्दी हो सके, वरना वही चीज आपको उलझा देगी। एसएससी CHSL 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। हाँ जी क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, 7 अंकों की संख्या को 72 से 3 6 2 8, देखिए ये 8 अंक हो गए हैं, इसको 7 को 8 कर लीजिए आप, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, 8। 72 से विभाज्य है, 72 यानी कि 9 इंटू 8, तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान क्या है। फिर यहां पे गौर किया गया, न्यूनतम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू चाहिए। किसकी मिनिमम वैल्यू, x की, y की नहीं, x प्लस वाई की, दोनों की मिला के मिनिमम वैल्यू चाहिए। चलिए अब हम यहां पे पुट करने की कोशिश करते हैं। हाँ सर, यदि मैं y की वैल्यू यहां पे रखूं 0, y की वैल्यू 0 रखूं तो मेरा 8 से डिविजिबल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अच्छा 9 से डिविजिबल भी हो जाएगा, मुझे पता है, क्योंकि यहाँ तो x की वैल्यू कुछ भी रखूंगा 9 के डिविजिबल में सेट हो ही जाएगा। अच्छा यदि मैं y की वैल्यू यहाँ पे 1 रखूं, 0 तो रखी थी, y की वैल्यू 1 रखने से क्या हुआ, 8 4 12, बिल्कुल नहीं गया। 2 रखें, 16 6 2, y की वैल्यू 2 रखने से x की वैल्यू भी निकल के आएगी, फटाफट से निकालें x की वैल्यू क्या निकल के आ रही है। चलिए, और y की वैल्यू में यहाँ पे 3 रखूं मैं, 3 से कोई सेटिंग होगी नहीं, y की वैल्यू 4 3, y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3 रखने से भैया 8 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। अभी तसल्ली, अभी अपन एक बार सारी की सारी संभावनाओं पे विचार कर लेते हैं। तो पहले तो y की वैल्यू 3 से नहीं हो रहा, 4 से काम हो रहा है, 8 पंजे 40 और दैट सॉल्व हो रहा है। चलिए अब अपन x की वैल्यू निकालते हैं, फटाफट निकाली होगी आपने। y बराबर 0 तो x बराबर क्या है, 3। अब देखा जाए तो इन दोनों का टोटल क्या आ रहा है, 3, ऑप्शन में नहीं है। y बराबर 2 तो x बराबर क्या आ रहा है, 1। चलिए 6 और 3 9, 5 और 4 9, 4 2 6, 2 8 और 1 9, x बराबर 1, यानी कि इसका भी टोटल क्या आ रहा है, 3, ये भी ऑप्शन में नहीं है। y बराबर 4, तो ये आपकी सारी की सारी सेट हो चुके हैं पेयर में, 4 2 6 और 4 10, 10 और 8 18, x की वैल्यू क्या हो गई, 8। तो देखा जाए तो आपका आंसर क्या आ गया, 8 और 4 12। हाँ जी बोलो भाई क्लियर। देखिए ओरिजिनलिटी यदि देखा जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए था 3, लेकिन चूंकि 3 इसलिए नहीं आ सकता आंसर कि सारा के सारा खेल इसका डिपेंड करता है ऑप्शंस के ऊपर। यदि इस क्वेश्चन को मैं 7 डिजिट का बनाऊं और इस 2 को हटा दूं तो हो सकता है ये आंसर आ जाए, लेकिन अभी हम केवल और केवल उस पर बात करेंगे जो एक्चुअल में क्वेश्चन है और उसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन है, ठीक है ना। आंसर चेंज होगा, चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ जाना चाहिए। 72 9 इंटू 8 करा, 8 से डिविजिबिलिटी के लिए मैंने 3 पॉइंट देख लिए, x के देख लिए, इन दोनों को करा, सेट करा, आंसर आ। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6, 9 अंकों की संख्या ये रही और 72 से विभाजित 9 इंटू 8, तो y के सबसे बड़े मान के लिए, y के सबसे बड़े मान के लिए 8, निश्चित रूप से यहां मैं यदि 1 लेता हूं
तो ये इससे डिविजिबल है 8 से, जो कि अभी अभी करा था। लेकिन चूंकि y का ये छोटे से छोटी वैल्यू है, अब y की बड़ी से बड़ी वैल्यू लो, कितना 4, 8 6 48, 6 9 9। देखिए एक चीज और ध्यान रखिए, जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी वैल्यू की बात करें तो निश्चित रूप से 9 से स्टार्ट करेंगे, और छोटी से छोटी वैल्यू की बात करें तो 0 से स्टार्ट करेंगे। इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। चलिएगा, तो 9 करा तो आपने करा 8 8 7 56, 3 जा रहा है, पक्का जा रहा है। अब आपको क्या करना है, 9 की सेटिंग करनी है। तो 8 और 1 9 तो सेट हो ही गए, 5 और 4 9 सेट हो ही गए, 5 ये 9 अपने आप में सेट है ही, 5 और 2 7 और 7 14। अब 14 के साथ क्या और अटैच किया जाए, 14 के साथ क्या और अटैच किया जाए, 4, यानी कि x इक्वल टू क्या हो गया 4 और y इक्वल टू क्या हो गया 9। ये लो सब हो गए सेट। अब मुझे ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे लगानी है 4x प्लस वाई में। x 16 प्लस 9 कितने हो गए 25, और 25 का रूट कितना हो गया 5, और मेरा आंसर क्या आ गया। हाँ जी बिल्कुल क्लियर। क्वेश्चन बहुत शानदार लेवल के हैं, लेकिन धीरे धीरे अपन करेंगे तो रिपीटिशन में यही चीजें घूम रही है, वहां आपकी स्पीड बढ़ानी है। 7 नंबर 7 अंक वाली संख्या है, 72 से डिविजिबल है 9 इंटू 8। अब निश्चित रूप से आपने यहाँ पे 8 को सेट करने की कोशिश की, तो 8 एकम 8 और 8 1, सबसे पहले x इज नॉट इक्वल टू वाई, तो आपका सबसे पहले यहाँ पे 3 आ रहा है। 8 एकम 8 5 1 8 5 13, 8 7 56, 3 से ये सेट हो रहा है। अच्छा 3 से इसको सेट करते हैं तो फिर अपन सबको सेट करते हैं 9, और ये हो गए 6 और 3 9 सेट हो गए, 9 अपने आप में सेट है, 4 2 6 और x की वैल्यू 3 आ गई, यानी कि y इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3 पे सेटिंग है। लेकिन इसने मना कर दिया कि दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। अब निश्चित रूप से y की एक दूसरी वैल्यू के ऊपर विचार करेंगे। y की दूसरी वैल्यू 3 से और ऊपर चल के आते हैं, 8 एकम 8 5 8 7 8 8 5 यदि मैं लेता हूं तो कितना आता है 7 नहीं 9, 8 एकम 8 8 दूनी 16, 9 से तो कैसे आ रहा है 7, 8 एकम 8 1 8 दूनी 16 7, यानी कि y की वैल्यू क्या आ रही है 7, और x की वैल्यू, अब देखिए इसकी सेटिंग करने के लिए 9 है ही अपने पास, 7 6 और 7 13 13, और ये 9 है ही, 13 और 2 15 15 और 4 19, सही किया है ना। दोबारा से 9 तो है ही, 6 और 7 13 13 और 2 15 15 और 4 19 19 में क्या जोड़ा जाए, तो x की वैल्यू क्या हो गई 27, बिल्कुल सही। अब क्या कहा उसने, x और y की वैल्यू फिट करो, x की वैल्यू 8 8 दूनी 16, और ये कितना हो गया 7 3 21, तो ये हो गया 7 और ये हो गया 3, और मेरा आंसर आ गया 37। हाँ जी बोलो भाई क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों से विभाज्य है, a और b के सबसे छोटे संभव मान होंगे। देखिए 8 के लिए हमने तुरंत इसको पकड़ लिया, 8 एकम 8 1, और यदि मैं इससे बात करूं 0 लगा रहा होता हूं, यदि 0 तो है ही नहीं, यहाँ तो 2 3 4 है, तो पहले 2 ही लगा लो आप। 8 एकम 8 8 4 12 4 8 6 48, पक्का चला गया 2 में, 2 के साथ सेट हो गया। अब 3 भी सेट करके देख लो इसको, 3 और किससे 9 देखना है, देखो 5 और 4 9 का पेयर बन गया, और 7 और 2 9 का पेयर बन गया, 9 अपने आप में है ही। अब एक तो 6 लिया, और ये 6 और 3 9 का पेयर बन गया 9, 6 और 3 9 का पेयर बन गया, एक 8 बचा 8 8 और 2 10 और 8 18, बिल्कुल सेट हो गया, बिल्कुल सेट हो गया, खत्म क्वेश्चन। हाँ जी क्लियर। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 9, 5 और 8 दोनों से विभाज्य है, p और q के सबसे छोटे संभावित मान बताइए। सबसे छोटे संभावित मान के बारे में बात करते हैं। चलिए यदि मैं q की वैल्यू करूं 8 से डिविजिबल है, तो क्या मैं इसको ये कर सकता हूं, 8 चौक 32 0 सेट हो गया पूरा की पूरा, तो p की वैल्यू 2 और q की वैल्यू 0 सेट हो रही है, खत्म। देखिए जो चीज सबसे पहले सेट हो उसके ऊपर फोकस करना है ताकि जल्दी काम होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10,
एक n एक नंबर है और इस नंबर पर दहाई और इकाई के अंक क्रम से a और b हैं, ठीक है। इसमें 5, 8 और 9 से विभाज्य हैं। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मेरा चल रहा होगा 5 से विभाज्य है और 8 से विभाज्य है, तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या आने वाली है, 0, क्योंकि 0 आएगी जब भी 5 से विभाज्य और 8 से विभाज्य। 5 से डिविजिबल के लिए 0 या 5 होना चाहिए, लेकिन 5 लेते ही वो 8 मना कर देगा, क्योंकि 8 इवन नंबर है और उसको इवन नंबर ही पसंद है। चलिए यहाँ पे 0 क्लियर हो गया, तो b की वैल्यू तो 0 क्लियर हो गई। अब 5 से डिविजिबल हो गया, अब 8 से डिविजिबिलिटी और चेक कर लो इसकी। 8, यदि यहाँ पे मैं 1 लूँ, इसमें छोटे बड़े का चक्कर थोड़ी है कोई, नहीं, a की वैल्यू 1 लूँ मैं। देखो एक चीज और देखो, जैसे b की वैल्यू 0 आ गई और यहाँ पे यदि इनमें से कोई नंबर एक ऐसा होता जो 10 का मल्टीप्लायर होता, हम सीधा उसी को आंसर दे रहे होते, लेकिन इसने 20 और 60 कर लिया। भाई ये तो कंफर्म हो गया, ये दोनों तो आंसर नहीं है, ये तो कंफर्म हो गया ये दोनों आंसर नहीं है। चलिए अब अपन बात करते हैं 8 से डिविजिबिलिटी के लिए, और 8 से डिविजिबिलिटी, चलिए कितना, 6 लगाऊं यहाँ पे, 8 7 56, 6। अब देखो 5 4 9, 6 7 13 नहीं बैठा सब, 9 और सेट करना है, 2, 8 दूनी 16, 8 6 48, 4 8 5 40, हो गया सेट। 7 और 2 9, यानी कि a की वैल्यू क्या हो गई 2 और b की वैल्यू क्या हो गई 0, सेट हो रही है। a की वैल्यू 2 सेट हुई, तो ये भैया कितने बन गए 20, कितने बन गए 20। इट्स ओके, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ रहा है यहाँ पर। सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक ही तरह से घूम रहे हैं। 10 अंकों की संख्या है, ये रही आपकी, और 24 से विभाज्य। 24 किसको कहेंगे अपन, 6 और 4, कभी कह मत देना, यस 6 और 4 क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो को प्राइम नंबर नहीं है, ध्यान रखना। 8 और 3, अब 8 से डिविजिबल के लिए इसको पकड़ेंगे और 3 से डिविजिबल के लिए सम ऑफ द डिजिट्स। तो 8 से डिविजिबल के लिए अपन ने देखा कि यहाँ पे, अच्छा x इज नॉट इक्वल टू 0 मना ही कर दिया, और y इज नॉट इक्वल टू 0, वरना मैं तो 0 ही रख रहा होता। तो आप सबसे पहले यहाँ पे 4 रख सकते हैं, तो 8 6 48 पूरा गया। तो y की वैल्यू क्या हो गई 4। अच्छा y की वैल्यू 4 हो गई, अब मुझे 3 से डिविजिबल चाहिए, तो 3 से डिविजिबल के लिए अच्छी तरह से देखो, जो 3 से डिविजिबल अंदर पड़े हुए हैं उनको जोड़ेंगे नहीं, नहीं टाइम खराब करेंगे। ये 6 है, कोई मतलब नहीं है, जा ही रहा है। ये 2, 4 और 2 6 हो गए, और ये क्या हुआ 8। देखा जाए तो इसमें, एक मिनट, 8 और यहां पे क्या हो सकता है 1, बोलो भाई क्लियर हो गए, 9, सेट खत्म। तो x प्लस वाई, x की वैल्यू क्या है 1, y की वैल्यू क्या है 4, और मेरा आंसर क्या आ चुका है। एक एक सीट की 3 बार प्रैक्टिस करनी है, ताकि हम ये देखें तो सी क्वेश्चन रह कैसे जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। एक 6 अंक की संख्या है जो 44 से 44 से डिविजिबल है। 44 के लिए क्या करेंगे 11 इंटू 4। अब 11 इंटू 4 को पकड़ना है हमको, तो निश्चित रूप से 4 को पकड़ने के लिए यहाँ पे पकड़ना है। अब 4 को पकड़ने के लिए यहाँ पे 1 लिख दूं तो 4 से हो गया काम। 4 की डिविजिबिलिटी का रूल कहता है लास्ट के 2 डिजिट में 4 से डिविजिबल होना चाहिए। चलो, लेकिन ये हो तो गया, पांच 5 6 और 2 8, नीचे का तो 8 हो रहा है, और ऊपर का हो गया आपका 1 और 1 2, और ये 2 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 6। x की वैल्यू हो गई 6, और y की वैल्यू कितनी हो गई 1, और x प्लस y की वैल्यू कितनी हो गई 7। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। 10 अंकों की एक संख्या है जो 88 से डिवाइड है। 88 यानी कि 11 इंटू 8। निश्चित रूप से आप सबसे पहले 8 को पकड़ रहे होंगे, से विभाज्य है, तो 5x प्लस 5y का मान है। चलिए 8 और ये हो गए 3 लगा दूं यहाँ पे, 8 एकम 8, 8 चौक 32, पहुंच गया भाग 8 का। चलिए अब 11 से डिविजिबल के लिए चेक कर रहे हैं। 7 2 9, 9 5 14, 17 प्लस x, और यहां कर रहे हैं 2 प्लस 0 5, 5 2 7, 8 7 15,
और 2 17, ये कितना हो गया 17। अब इधर सुनो, ये 17 है और ये 17 प्लस x है, मैं x को 0 ले सकता हूं क्या? तो दोनों 17 17 हो गए, बैलेंस बराबर हो गया। और x को 0 ले लिया और y की वैल्यू क्या आई मेरी 3, तो y की वैल्यू 3 आई, तो 5 थी, मेरा आंसर आ गया। हाँ जी बोलो भाई, यस। क्वेश्चन नंबर 14, 6 अंक वाली संख्या ये रही, अच्छा किससे विभाज्य है? डिविजिबल बाई 88। थोड़ा हिंदी मीडियम वाले सही कर लें इसको जरा, इसमें हिंदी मीडियम में नहीं था, इंग्लिश मीडियम में 88, ये मिसप्रिंट हो गया। 88 को क्या करा 11 इंटू 8। चलिए साहब पहले अपन 8 को पकड़ लें, 8। अब 8 दूनी 16, 6 7 13, 7 और 2 खत्म, y की वैल्यू 2 फिक्स हो गई मेरी। चेक करो, 8 दूनी 16, 6 7 13, 6 8 दूनी 7, 7 आ रहा है, 7 के साथ क्या आएगा कि 8 का भाग चला जाएगा 2, y की वैल्यू 2 सेट हो चुकी है। अब 11 की वैल्यू, 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, 5 और 4 9 और 3 12, ये तो 12 तो ये हो गए, और x प्लस 2 प्लस ये कितना हो चुका है आपका 2, 2 और 2 4, और ऊपर कितना हो चुका है 12, तो यहाँ कितना हो जाएगा 8, x इक्वल टू 8 और y इक्वल टू 2, सेट मार रहा है, बोलो। अब इसने कहा है 5x, 8 पंजे 40 और 8 दूनी 16, 40 में से 16 गई, कितने बचे? खत्म क्वेश्चन, फ्री। बिल्कुल महसूस करें, सारी चीजें इजी से इजी चल रही हैं। और क्वेश्चन नंबर 15, 9 अंक वाली संख्या ये रही और किससे डिविजिबल है 88 से, 88 यानी कि 11 इंटू 8। Q के अधिकतम मान के लिए, अब Q का अधिकतम मान चाहिए मुझे यहाँ पे, ये रहा, तो अधिकतम मान मैं निश्चित रूप से 9 से चालू करूंगा कहानी, तो 8 एकम 8, 1 8 4 12 फिक्स, सेट हो गया 9 to 8, सही है ना। अब 11 से डिविजिबिलिटी चेक, यानी कि मेरा Q मेरा क्या सेट हो गया 9। अब निश्चित रूप से मैं चल रहा हूँगा P के लिए, 7 5 12 और 6 18, 18 और 9 27 और 8 35 तो ऊपर सेट हो गए। अब आ जाओ नीचे, 9 4 13 और 2 15, 15 प्लस P, ऊपर 35 है तो नीचे क्या होना चाहिए? अब आप यूं तो नहीं कहोगे कि सर 35 में से घटा दो, निश्चित रूप से इसमें जो नंबर होगा वो कहीं ना कहीं 11 का डिफरेंस मेंटेन कर रहा होगा, तो 11 का, फिर वही वाली बात, 11 का नंबर, 11 का डिफरेंस मेंटेन कर रहा होगा। तो 35 में से पहले 11 घटाओ, कितने हुए 24, तो 15 में वो जोड़ो कि 24 बन जाए 9, तो P की वैल्यू क्या हुई 9, तो P की वैल्यू भी क्या हुई 9, Q की वैल्यू 9, P की वैल्यू 9। अब ये कह रहा है P स्क्वायर 9 9 और 9, कितना आंसर आया? खत्म क्वेश्चन, बिल्कुल फाइन क्लास। हाँ जी बिल्कुल ओके। देखो लग ऐसा रहा है डिविजिबिलिटी है, बिल्कुल सही है डिविजिबिलिटी है, लेकिन इस पे बेस्ड जो कहानियां चलने वाली हैं वो आज की तारीख में बहुत ज्यादा चल रही हैं, बहुत ज्यादा चल रही हैं, क्योंकि यहां से आदमी का सोचना चालू होता है एट ए मोमेंट क्या चीज चल रही होगी। रटने पटने वाला बच्चा तो आउट हो गया, प्रैक्टिस वाला बच्चा, और इस चीज पे प्रैक्टिस वाला बच्चा चाहिए। देखिए 15 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे पार्ट नंबर 1 में। आप सबसे निवेदन अच्छी तरह से देखिए, बार बार देखिए, और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, और अपने सारे के सारे फ्रेंड सर्कल तक पहुंचाइए। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि नई से नई वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी। नमस्कार।